पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है पर समझ में नहीं आता है कि कौन सी फेलोशिप मिलेगी, कहाँ से फंडिंग उठाएं, तो इस वीडियो में बने रहे क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दो ऐसे फेलोशिप्स की जो आपको पीएचडी में एडमिशन लेने में काफी हेल्प करेगी। और ये लेटेस्ट स्कीम्स हैं बाय AICTE, तो ये अभी जून में ही लॉन्च हुई है। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो इस वीडियो में बने रहे। ये दोनों स्कीम्स की सबसे बेस्ट बात है कि ये थ्रू आउट द ईयर ओपन है, मतलब इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, आप साल में किसी भी टाइम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ AICTE डॉक्टरल फेलोशिप, AICTE पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें काम आएंगे, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्वालिफिकेशन लेना है, क्या सब्जेक्ट्स रहने हैं जो आपको इस फेलोशिप में अवेल करने में मदद करेंगे, आपका स्टाइपेंड कैसा होगा, पर मंथ आपकी सैलरी कितनी होगी, और लास्ट में मैं बात करने वाली हूँ कौन से वेबसाइट पे आप में रजिस्टर करना है, आपको कैसे अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, ये सब डिटेल में मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं AICTE डॉक्टरल फेलोशिप, ओके, जो PhD एडमिशन के लिए है। पहली बार तो मैं ये बता दूं कि ये फेलोशिप्स पहले भी थी पर वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे टेक्नोलॉजी के लिए ही थी, ठीक है। तो अभी जो मतलब उन्होंने रिवैम्प किया है, उस जैसे घर रिनोवेट करते हैं ना, वैसे फेलोशिप को रिनोवेट किया है और सारे सब्जेक्ट्स में ये अवेलेबल है अभी। तो जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल है वो मैं बता दूंगी। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, डिजाइन, प्लानिंग, अप्लाइड आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड डिजाइन, होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, अप्लाइड साइंसेस, इंटर डिसिप्लिनरी एरिया। तो अगर आप गौर से इन सारे सब्जेक्ट्स को देखो तो ये मेजरली सारे सब्जेक्ट्स कवर करता है, ठीक है, जो प्राइमरीली साइंस से कहीं से भी लिंक्ड है। जैसे मैं PhD कर रही हूँ, अभी फाइनल ईयर में हूँ, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है टॉपिक। तो अगर कोई इस टॉपिक में है तो वो आइदर इंटरडिसिप्लिनरी में अप्लाई कर सकता है या अप्लाइड साइंस, ये दोनों में कौन से भी सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब कोई भी सब्जेक्ट जो साइंस से लिंक्ड है वो एलिजिबल है इस फेलोशिप के लिए। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो आपके पास अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, जो आजकल अगर आप PhD को एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो ये तो होता ही है, ठीक है। दूसरी बात, PhD में एडमिशन कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, मतलब एडमिशन आपने ले लेना चाहिए और उसके बाद अप्लाई करेंगे। अगर आप PhD का सोच रहे हैं तो उस एडमिशन से पहले ये आप एलिजिबल नहीं। आपकी उम्र 30 साल से पहले होनी चाहिए। अगर आप SC ST विमेन और फिजिकली चैलेंज्ड कैटेगरी हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और अगर OBC कैटेगरी में है तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये फेलोशिप 5 साल के लिए है, तो आपको पूरे 5 साल के लिए ये फंडिंग मिलेगा। अब आते हैं AICTE पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप पे। तो ये फेलोशिप है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने PhD खत्म कर लिया है। तो अगर आपने थीसिस सबमिट भी किया है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ये वैलिड है, ये सेम सब्जेक्ट्स है जो मतलब PhD फेलोशिप के लिए लागू है। इसका ड्यूरेशन रहेगा 1 साल का। 200 फेलोशिप पर ईयर AICTE से रिलीज होगी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। अगर आपका काम सेटिस्फैक्ट्री लगा, एक इंटरव्यू होगा, तो उसके बाद ये फेलोशिप बढ़ा के 2 साल की जाएगी। पर शुरुआत में जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आप मान के चलो कि ये 1 साल के लिए होगा। आपको 55% ऑफ मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स या UG में, मतलब PhD के पहले जो भी डिग्री आपने की है उसमें, और 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST विमेन और फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए। आपकी उम्र 35 से कम की होनी चाहिए, और ये फेलोशिप आप अपने पूरे करियर में एक टाइम अवेल कर सकते हो, मतलब एक टाइम इसका लाभ आप ले सकते हो। तो चलते हैं क्राइटेरिया की तरफ कि सुपरवाइजर का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मतलब कौन से ऐसे कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। अगर आप ये फेलोशिप लेते हो तो आप कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आप पोस्ट डॉक कर सकते हो, प्रोवाइडेड
कि वो इंस्टीट्यूट जो है उसको AICTE अप्रूवल है। ये आप उसके इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, मतलब जहाँ पे भी एडमिशन लेना चाहते हो, या आप जो भी कोई ऑफिस है उस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो सुपरवाइजर कैसे होना चाहिए, मतलब उसके क्या क्वालिफिकेशन रहने चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी PhD कंप्लीट करता है जरूरी नहीं है कि वो सुपरवाइजर कहलाएगा, ठीक है। तो सुपरवाइजर होने के भी काफी रूल्स है और प्रोसीजर है। सबसे इजी बात चेक करने की है कि अगर उन्होंने किसी और को गाइड किया है तो वो ज्यादा करके मतलब सुपरवाइजर होते हैं। तो सुपरवाइजर होना चाहिए इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में। वो रिटायर्ड नहीं होने चाहिए, मतलब जो भी मेल फीमेल कैंडिडेट हैं, और उनके पास PhD होनी चाहिए, ठीक है। आते हैं मंथली सैलरी की तरफ कि आपको सैलरी कितनी मिलनी चाहिए और मतलब क्या होना चाहिए। तो पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप के लिए आपको मंथली 65,000 पर मंथ मिलेगा। इसके अलावा आपको कंटिजेंसी मिलेगी 50,000 पर ईयर, पूरे साल में आपको 50,000 मिलेगा। और हाउस रेंटल अलाउंस में बी प्रोवाइडेड। अब ये मैं दोनों फेलोशिप्स की बात कर रही हूँ, डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल। यहाँ पे एक क्लॉज है कि हाउस रेंटल में बी प्रोवाइडेड, मतलब अकोमोडेशन का पैसा या जो भी कुछ अलाउंसेस है या अकोमोडेशन इटसेल्फ है, वो उन्होंने कहा कि मे बी मिलेगा, मतलब ये श्योरिटी नहीं है। तो इसके ऊपर भी क्लैरिटी आएगी। अभी ये स्कीम न्यू है, इसलिए काफी सारी चीजें मतलब क्लियर नहीं है। और आपको विदिन 1 मंथ ऑफ अवार्ड लेटर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली मैं इस फेलोशिप की बात कर रही हूँ कि मैक्सिमम पर यूनिवर्सिटी 5 स्टूडेंट्स एनरोल हो सकते हैं। तो अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि ये अभी अभी लॉन्च हुई है। और मैक्सिमम 2 स्टूडेंट्स अंडर सेम सुपरवाइजर, मतलब एक सुपरवाइजर है, इसके अंडर 2 लोगों ने अप्लाई किया है AICTE पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, तो तीसरा बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। एक सुपरवाइजर के अंडर मैक्सिमम 2 लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब ये दोनों फेलोशिप्स तो हमने चेक कर लिए, पर अप्लाई कहाँ पे करना है। तो AICTE डॉक्टरल फेलोशिप पोर्टल और AICTE पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप पोर्टल, ये एक वेबसाइट है जो अभी मैंने चेक किया, अभी लाइव नहीं है, क्योंकि ये स्कीम जो है मतलब वो दिस इज फ्रेश आउट ऑफ द ओवन, ओके। ये बहुत ही मतलब रिसेंटली जो डॉक्टरल फेलोशिप है वो 6 जून को लॉन्च हुई है यूट्यूब पे, और जो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है वो 13 जून को लॉन्च हुई है, मतलब कुछ दिन पहले ही ये लॉन्च हुई है। तो उनको भी शायद थोड़ा टाइम लगेगा ये सब फिगर आउट करने के लिए। अगर आप इस फेलोशिप के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब ये अवेल करना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप अगर PhD के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो PhD के लिए पहले एडमिशन ले लें। तब तक ये जो भी साइट का जो भी डिस्क्लेमर या जो भी अनाउंसमेंट है कि कहाँ पे एनरोल करना है और कैसे एनरोल करना है, वो भी AICTE वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। ये सब न्यू है, इसके लिए ये थोड़ा टाइम लग रहा है। If anybody is watching from AICTE, then if you launch the portal as soon as possible, that would be better for students to avail of this benefit. ये दोनों फेलोशिप्स काफी अच्छे हैं, मतलब आप कहीं से भी साइंस से लिंक्ड हो तो आप इसमें कूद सकते हैं, ये फेलोशिप ले सकते हैं। और भी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि कई कबार क्या होता है, स्टूडेंट्स मुझे हमेशा पूछते हैं कि अगर गेट एग्जाम क्लियर किया तो PhD फेलोशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्या होता है कि गेट एग्जाम जो है इट इज नॉट अ फेलोशिप, वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो इसके तहत आपको ME या MTech में तो स्टाइपेंड मिल जाएगा, पर PhD के लिए हमेशा मिलता है ऐसा जरूरी नहीं है।